तो आज मैं लेकर आई हूँ दो तरीके से वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम, और इसे आज मैं बहुत ही इजी वे में बिल्कुल होम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके बनाऊँगी। ना ही आपको बीटर चाहिए ना ही क्रीम चाहिए, बहुत ही इजी वे में डिलीशियस आइसक्रीम बनती है, वो भी बिल्कुल बाजार जैसी। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। और हाँ, जो लोग मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिल्क को बॉईल करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 लीटर फुल फैट मिल्क यानी कि बफलो मिल्क, जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, आप वही मिल्क लीजिए। यदि आप टेट्रा पैक यूज़ कर रहे हैं तो गोल्ड मिल्क यूज़ कीजिए, जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है। इससे जो आइसक्रीम है काफ़ी स्मूथ और क्रीमी बनती है। तो ये देखिए दूध बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो रहा है, और इसे अब हम कंटिन्यूस चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए कुक कर लेंगे। चलाते हुए ही कुक करना है। यदि मलाई के ऊपर थिन लेयर जम जाएगी तो बिल्कुल भी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी, तो ध्यान रहे कि वो थिन लेयर ना जमे, और इसे आप चलाते हुए ही कुक कीजिए। तो जब तक दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम चलिए कॉर्नफ्लावर को भी घोल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, और साथ ही में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा दूध, लगभग 1/4 कप, और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि मिक्सचर में लम्स ना हो। आइसक्रीम बनाते हुए मुझे अपने कुछ बीते हुए पल याद आ गए कि अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे आइसक्रीम खाने, और मेरी एक फेवरेट आइसक्रीम होती थी चोको चिप आइसक्रीम, जिसमें बहुत सारे चोको चिप्स डले होते थे। मुझे बहुत अच्छी लगती थी और हम सब मिलकर खूब मस्ती करते थे। तो आइसक्रीम को लेकर आपके साथ भी कुछ ऐसा हैप्पी मोमेंट या कुछ यादगार मोमेंट हुआ होगा जिसे आप अभी तक भूल नहीं पाए हैं और याद करते ही हंसी आ जाती है, तो ये मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और कौन सी आइसक्रीम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है जिसे आप अक्सर खाते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिनका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उस कमेंट को मैं पिन करूँगी और उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूँगी। तो ये मिक्सचर रेडी हो गया है और इसे अब हम साइड रखते हैं। तो ये दूध को लगभग हाफ होने तक मैंने बॉईल कर लिया है, और टोटल बॉईल होने में 20 मिनट लगा है। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। हम जब भी दूध में डालें तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है, और इसे हम 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं 1 कप चीनी, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं, और इसे भी हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये दूध बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है, आप देख रहे हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया है और चीनी भी गल गई है। और अब इस दूध को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें बनाना है वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम। तो हाफ पोर्शन हम डालते हैं बोल में, हाफ पोर्शन में हम डालते हैं 1.5 चम्मच वनीला एसेंस, और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा वनीला मिक्सचर वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए रेडी हो गया है, और इसे अब हम पूरा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और मैंने लिया है अब दूसरा पोर्शन, और इसे हमें बनाना है चॉकलेटी। तो यहाँ पर हम लगभग 2 to 3 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे, जिससे कि काफ़ी अच्छा चॉकलेटी टेस्ट आएगा, और इसे अब हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये कोको पाउडर को भी मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, और चलिए अब हम वनीला और चॉकलेट मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये वनीला का मिक्सचर ठंडा हो गया है, और चलिए अब इसे हम डालते हैं कंटेनर में। तो ये मैंने 1 लीटर का कंटेनर लिया था, जिसे मैंने पूरा फिल कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर लगाते हैं फॉइल रैप, या आप क्लिंग रैप या बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉइल रैप लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स नहीं आएंगे। और चलिए अब इसे हम अच्छे से कवर करके फ्रिज में 4 से 5 घंटे सेट होने के लिए रख देंगे। और इसी तरीके से हम चॉकलेट आइसक्रीम के मिक्सचर को भी डालते हैं बोल में, और इसे भी हम फॉइल रैप करके ढक्कन लगाकर हम पूरी तरीके से 4 से 5 घंटे सेट होने के लिए रख देते हैं। तो 4 से 5 घंटे हो गए हैं, और अब हम ढक्कन को खोलते हैं। और ये आइसक्रीम सेट हो गई है। चलिए इसे हम बाजार जैसे स्मूथ और क्रीमी बनाने के लिए इसे डालते हैं जार में।
तो सभी चॉकलेट आइसक्रीम मैंने जार में डाल दिया है और इसे अब हम एक बार और ग्राइंड कर लेते हैं। तो आइसक्रीम को एक बार मैंने ग्राइंड करके बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बना लिया है। और चलिए अब इसे हम डालते हैं कंटेनर में। तो ये मैंने 1 लीटर वाला कंटेनर लिया है और इसमें हम सभी मिक्सचर को डाल देते हैं। तो आइसक्रीम को मैंने कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं क्लिंग रैप। इससे आइस क्रिस्टल्स नहीं आते हैं, बिल्कुल लेवल कर लेंगे। और अब इस आइसक्रीम को ढककर हम फ्रीज़र में ओवरनाइट सेट होने के लिए रख देते हैं। तो इसी तरीके से हम लेते हैं वनीला आइसक्रीम वाला बॉक्स और इसे भी अब हम कट करके डालते हैं जार में। और इसे भी अब हम ढककर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी होने तक ग्राइंड कर लेते हैं। और वनीला आइसक्रीम को भी अब हम डालते हैं कंटेनर में और अब इसके ऊपर भी हम लगाते हैं क्लिंग रैप। बिल्कुल अच्छे से लेवल करना है और ढक्कन बंद करके इसे भी हम ओवरनाइट सेट होने के लिए रख देते हैं। तो सेट करते हुए ओवरनाइट हो गया है और ये वनीला आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। और चलिए अब हम ढक्कन को खोलते हैं, क्लिंग रैप हटाएंगे और अब हम आइसक्रीम को निकालते हैं स्कूप से। और अब इसके ऊपर हम थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल्स डालते हैं और ये हमारी बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी वनीला आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है। तो ये हमारा चॉकलेट आइसक्रीम भी रेडी हो गया है। चलिए इसे भी हम खोलते हैं, क्लिंग रैप हटाएंगे और इसे भी अब हम निकालते हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी बनी है और इसे भी अब हम बोल में डालेंगे। तो ये हमारा चॉकलेट आइसक्रीम भी रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम कितनी स्मूथ और क्रीमी बनी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।